कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइज, एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। और आज जो बेसिकली है, ये फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है, पहला लेसन है और हमारा पहला मॉड्यूल है AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट सर्टिफिकेशन कंटेंट बेस्ड वीडियो सीरीज का। सो गाइज, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा होगा, प्रमोशन वीडियो में हमने आपको डिस्क्राइब किया था कि हम एक हिंदी की सीरीज, नई सीरीज क्रिएट करने वाले हैं AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट सर्टिफिकेशन बेस्ड कंटेंट की, जिसमें से हमने आपको मॉड्यूल भी डिस्क्राइब कर दिया है और आपको कंटेंट भी डिस्क्राइब कर दिया है कि ये कंटेंट कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि ये फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है, इस क्लास में हम आपको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अबाउट द AWS सॉल्यूशन, AWS पोर्टल के बारे में। सो गाइज, इस पोर्टल पे यू नो दैट कि अलग अलग सर्विसेज अवेलेबल हैं, लगभग 3500 3500 डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल है AWS पोर्टल के ऊपर। लेकिन हम लोगों का जो एजेंडा है वो सिर्फ सोल्यूशन आर्किटेक्ट के कंटेंट को ही कवर करने वाले हैं। तो गाइज चलिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें सर्टिफिकेशन क्लियर करना है, एग्जाम क्लियर करना है AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का, तो उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है और कैसे, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो गाइज, वन ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कोई भी क्लाउड की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो AWS हो, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर हो या गूगल क्लाउड हो या अलीबाबा क्लाउड हो, हर एक क्लाउड के लिए आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करने लगे पड़ेंगे उस पर्टिकुलर पोर्टल पे जो भी क्लाउड की आप तैयारी करना चाहते हैं। एंड देन ओके, सो बेसिकली AWS पे पोर्टल बनाने के लिए यू नो दैट कि हर एक क्लाउड प्रोवाइडर आपको फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। तो AWS के बारे में बात करते हैं कि आप फ्री ट्रायल अकाउंट के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट है। तो गाइज, ये बेसिकली आपके पास एक मेल आईडी होनी चाहिए। मेल आईडी के साथ साथ आपको एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका वेरिफिकेशन होगा जिसके थ्रू आप फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे। एंड एक कॉन्टेक्ट डिटेल, तो आपका फोन नंबर इनफ है कॉन्टेक्ट डिटेल के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि जो फ्री ट्रायल है उसकी लिमिटेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइस, होता क्या है ना कि हम फ्री ट्रायल ये सोचते हैं कि एक साल का पूरा हमें फ्री ट्रायल में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो इट मींस नॉट दैट कि आप एक साल तक कोई भी सर्विस इस्तेमाल करोगे और कितनी भी सर्विस इस्तेमाल करोगे। तो गाइस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर क्या करता है, जब आप फ्री ट्रायल अकाउंट परचेज करते हो तो आपको 13,300 रुपीज प्रोवाइड कर देता है, करेक्ट। लेकिन अगर हम AWS की बात करें तो AWS कोई अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं करता। ये आपको एक साल के लिए लिमिटेड एक्सेस में, लिमिटेड सर्विस एक्सेस में फ्री ट्रायल अकाउंट देता है, जिसकी वैलिडिटी पूरे के पूरे 12 मंथ रहती है, पूरे के पूरे एक साल तक रहती है। तो गाइज, इसमें जो लिमिटेशन है वो मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूं कि अगर आप फ्री ट्रायल अकाउंट यूज कर रहे हो तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, 100% VM हमें क्रिएट करना ही होगा जब हम फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो जो वर्चुअल मशीन है, VMs की बात करें, इंस्टेंसेस जिसको कहते हैं हम, इंस्टेंस की बात करें, तो आप एक सिंगल इंस्टेंट 750 आवर्स के लिए पर मंथ क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रखना है, सिर्फ एक इंस्टेंस, कोई भी लोकेशन आप यूज करो, कोई भी रीजन आप सेलेक्ट करो, वो हर एक रीजन में, कोई भी रीजन हो, पूरे के पूरे अकाउंट में सिंगल इंस्टेंस आप क्रिएट कर सकते हो और सिंगल इंस्टेंस को 750 आवर तक इस्तेमाल करेंगे तो कोई चार्जेस नहीं पड़ेगा। गलती क्या होती है, हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में जाकर के VM क्रिएट कर देते हैं या एक ही लोकेशन में मोर देन वन वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देते हैं और उसको टर्न ऑफ करना भूल जाते हैं या टर्मिनेट करना भूल जाते हैं प्रैक्टिकल के बाद। अगर वो बैकएंड में रन करेगी और 750 आवर जो है वो कंज्यूम हो गया, तो उसके बाद जो भी आवर्स पड़ेंगे उसका आपको पेमेंट देना पड़ेगा। नो मैटर आप फ्री ट्रायल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फ्री ट्रायल का मतलब फ्री ट्रायल, इट्स नॉट अ फुल्ली फ्री। तो फ्री ट्रायल है कुछ दिन के लिए और लिमिटेड सर्विस, उस पर लिमिटेड कुछ बाउंडेशन लगी है कि आप इतना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 750 आवर्स आप वर्चुअल मशीन, एक वर्चुअल मशीन पूरे पोर्टल पे 750 आवर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड, S3 बकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस, जो आपका S3 बकेट है उसमें 5 GB तक, 5 GB तक का डेटा आप रख सकते हैं और ये जो 5 GB है ये पूरे ईयर का है, ना कि मंथली बेसिस पे है। एज इट इज, लोड बैलेंसर की बात कर लेते हैं। तो गाइस, लोड बैलेंसर जो है, LBS जो है, लोड बैलेंसर जो है, लोड बैलेंसर बेसिकली 15 GB तक का ट्रांजेक्शन पर मंथ, अगर आप कोई लोड बैलेंसर क्रिएट किया उसमें अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रखे हैं तो 15 GB तक का ट्रांजेक्शन पर मंथ फ्री है। 15 GB के बाद अगर ट्रांजेक्शन हुआ तो उसका पेमेंट आपको देना पड़ेगा। मींस जो अभी आपका ट्रैफिक आ रहा है उस वेबसाइट पे, उस वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। तो ये हो गई LB की बात। इसी तरीके से EBS में 5 GB आपको मिलेगा। BPC में 20 BPC आप क्रिएट कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशन है 100 प्लस के आसपास आप सबनेट्स क्रिएट कर सकते हैं, वो आपका फ्री है। मींस ये फ्री ट्रायल की बात कर रहे हैं, फ्री ट्रायल की लिमिट की बात कर रहे हैं। तो
अकाउंट क्रिएट करने के जस्ट बाद आपको ये क्लियर करना जरूरी है कि आपका जो फ्री ट्रायल है 1 साल का, उसमें कौन कौन सी सर्विस कितने दिन के लिए फ्री है। चलिए हम डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं अपने और चलते हैं प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे आप EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं AWS पोर्टल के हेल्प से। सो गाइस हमने एक ऑलरेडी फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट कर रखा है, जैसा कि हमें पता है, जैसे हमने डिस्कस किया है कि AWS आपको देता है 1 साल के लिए फ्री ट्रायल अकाउंट, और उस फ्री ट्रायल की जो है कुछ लिमिट होती हैं कि आप एक ही वर्चुअल मशीन क्रिएट कर पाओगे, कुछ S3 बकेट में 5 GB का डेटा ही रख पाओगे। तो चलिए पहले पोर्टल ओपन कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं कि उसमें कैसे हम कौन से स्टेप के थ्रू वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं। तो aws.amazon.com ये अपने पास URL है। इस URL को आप अपने किसी भी ब्राउजर पे राइट करेंगे, टाइप करेंगे और फिर से डायरेक्टली हम जाएंगे साइन इन में। ठीक है, तो अकाउंट पे क्लिक किया हमने, AWS मैनेजमेंट कंसोल पे गए और यहाँ पे जो भी आपने मेल आईडी का इस्तेमाल किया होगा अकाउंट को क्रिएट करने के लिए या फ्री ट्रायल क्रिएट करने के लिए, उसका आप इस्तेमाल करेंगे और सिंपल सा लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमने पासवर्ड मेंशन किया है यहाँ पे। वी सक्सेसफुली लॉगिन, अपने AWS पोर्टल को हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर दिया। आप यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक करिए। तो गाइज ये डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल है जो हमने डिस्कस किया गया। 3500 डिफरेंट सर्विसेज रहती हैं, लेकिन इन सर्विसेज को अलग अलग सर्टिफिकेशन के लिए कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो ये आपका दिखाई पड़ रहा है, दिस इज आवर अकाउंट नेम और ये आपका लोकेशन है। तो यू नो दैट कि जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं इन्होंने अपना डेटा सेंटर अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन में इस्टेब्लिश कर रखा है, ताकि कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है या कोई नेचुरल क्लाइमेट्स होते हैं, उसकी वजह से अगर डेटा सेंटर पे इम्पैक्ट पड़ता है तो ये अपने कस्टमर को एट ए टाइम किसी दूसरे लोकेशन से रिसोर्सेज या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। सो इसी वजह से जो क्लाउड है वो आपको 95% फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है कि अगर आप कोई सर्विस यहाँ से परचेज करते हो तो आपको 99.95% का फॉल्ट टॉलरेंस मिलेगा हर एक सर्विस पे। तो गाइस ठीक है, कोई इशू नहीं, हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं ओरेगन लोकेशन पे। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग। धीरे धीरे हम पोर्टल पे, क्योंकि ये पहली क्लास है तो जाहिर सी बात है स्टेप बाय स्टेप ही मूव करेंगे, लेकिन आफ्टर 3 to 4 क्लासेस आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मल हो जाएंगी। अभी का एजेंडा ये है कि हम सर्विसेज पे देखें, और सर्विसेज में जो पहला पार्ट है वो है कंप्यूट का। सो गाइस कंप्यूट जो है, कंप्यूट के अंदर हम बहुत डिफरेंट तरीके की सर्विस को फाइंड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है EC2। तो EC2 को हम बोल सकते हैं इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। सो गाइस इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, जैसे एज्योर के पोर्टल पे हम वर्चुअल मशीन बोलते हैं, VMware के केस में वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, वर्चुअल मशीन बोलते हैं, वैसे अमेजॉन के केस में हम वर्चुअल मशीन को EC2 इंस्टेंस बोलते हैं। तो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हम सिंपल सा EC2 को अपने नए विजार्ड पे ओपन कर लेते हैं। बहुत ही बेसिक सा स्टेप आपको फॉलो करना है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके चलना है। एक एक चीज़ जो भी आपको लग रही है स्टेप में आ रही है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे रनिंग इंस्टेंस, नंबर ऑफ ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं EC2 के डैशबोर्ड पे। रनिंग इंस्टेंस, डेडिकेटेड होस्ट, वॉल्यूम, की पेयर, प्लेसमेंट ग्रुप, इलास्टिक IP, स्नैपशॉट, लोड बैलेंसर एंड सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल है अपने EC2 डैशबोर्ड के ऊपर। हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए आर्किटेक्ट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें एक एक सर्विस के बारे में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पता होना चाहिए। तो गाइज अभी एक एक स्टेप स्टार्ट करते हैं। अभी हम रनिंग इंस्टेंस में प्रोसीड करते हैं, बाकी फिर धीरे धीरे हम एक एक स्टेप में इनको फॉलो करते जाएंगे, एक एक वीडियो में इनको कवर करते जाएंगे। रनिंग इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे आप। रनिंग इंस्टेंस अभी देख लेते हैं कितनी इंस्टेंसेस हमारे पास रन कर रही हैं। तो अभी अपने पास कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं रन कर रही है, तो आप लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देंगे जो राइट पैनल पे दिखाई पड़ रहा है। और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद ये आपको AMI का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, दिस इज द अमेजॉन मशीन इमेज। तो अमेजॉन मशीन इमेज का मतलब ये है कि ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज या टेम्पलेट को कंटेन करके रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। तो सिंपल सा हम यहाँ पे एक विंडोज सर्वर 2012 क्रिएट करने वाले हैं। वैसे आप रेड हैट बना सकते हो, उबंटू की मशीन क्रिएट कर सकते हो, अमेजॉन लिनक्स जो अमेजॉन का खुद का लिनक्स है वो क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी हम टेस्टिंग पर्पज के लिए एक सर्वर 2012 क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2012 बेस, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। इट मीन्स दैट आप अपने अब वर्चुअल मशीन के लिए OS का सिलेक्शन कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप आता है आपका चूज इंस्टेंस टाइप, जो कि कॉन्फ़िगरेशन बताता है, और इसमें जनरल पर्पज में T2 माइक्रो जो फ्री ट्रायल है, और T2 माइक्रो जो है इसमें आपको 1 कोर का CPU और 1 GB की रैम मिलेगी। टेस्टिंग पर्पज के लिए इनफ है, करेक्ट। तो हम फ्री ट्रायल पे ही मूव करेंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारा फ्री ट्रायल अकाउंट है।
तो हम कोई भी हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन नहीं प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज हमें चार्ज बढ़ जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंस 1 2 3 4 5 15 जितने भी आप वीएम्स बनाना चाहते हैं, इंस्टेंस बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आप नंबर मेंशन कर देंगे और नंबर मेंशन करने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं। सो गाइज ये अपने पास स्टोरेज का पैनल है। जब आप विंडोज़ की मशीन बनाओगे तो 30 GB आपको SSD मिलेगी। अगर आप लिनक्स की मशीन क्रिएट करते हो तो आपको 10 GB की SSD मिलेगी। कोई इशू नहीं, 10 GB अपने पास 30 GB का है। इफ़ यू वांट टू ऐड, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप EC2 डैशबोर्ड पोर्टल से भी इसको ऐड कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे धीरे धीरे। अभी का पर्पज ये है कि हम इंस्टेंस को क्रिएट करें, उसका RDP एक्सेस करें और ये प्रैक्टिकल को फाइनल करें। चलिए नेक्स्ट, सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप में आप देख रहे हो यहाँ पे RDP दिखाई पड़ रहा है। तो गाइस सिक्योरिटी ग्रुप का सिंपल सा फंडा है, एक तरीके का लॉजिकल फायरवॉल होता है। हर एक मशीन में, हर एक कंप्यूटर में, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो लॉजिकल पोर्ट्स है वो 65,535 पोर्ट है। करेक्ट, ये 65,535 जो पोर्ट है ये इनबाउंड और आउटबाउंड में रहते हैं। अगर आपको कोई सर्विस एग्जीक्यूट करनी है बाहर की तरफ तो आपको इनबाउंड पोर्ट लगाना है। अगर आपको कोई सर्विस एक्सेस करनी है, जस्ट अपोजिट, अगर आपको कोई सर्विस एक्सेस करनी है तो आपको आउटबाउंड कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम RDP केवल एक्सेस कर ले रहे हैं क्योंकि हम इस VM को अपने ऑन प्रोमाइसेस मशीन से एक्सेस करना चाहते हैं, इसी वजह से 3389 पोर्ट ऐड कर रहे हैं ताकि हम RDP एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट, अब लॉन्च कर देंगे यहाँ पे। और सबसे लास्ट जो ऑप्शन है वो है की पेयर क्रिएट करने का। तो हम यहाँ पे AWS ट्रेनिंग के नाम से की का नाम दे देते हैं। ये PEM की बनेगा, पब्लिक और प्राइवेट दो तरीके की होती है। तो हम यहाँ पे PEM की को डाउनलोड कर ले रहे हैं। AWS ट्रेनिंग, ये हमें याद रखना है कि AWS ट्रेनिंग के नाम से हमने की क्रिएट की है और अब आप लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो इट विल टेक अप टू 3 to 4 मिनट, 3 से 4 मिनट का टाइम लेगा। ये पेंडिंग है अभी, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। मीनवाइल जो हमारा की डाउनलोड हुआ, जो PEM फाइल डाउनलोड हुई है, ध्यान रखना आप जो फाइल डाउनलोड की है, जो आपने की डाउनलोड की है, उसका फॉर्मेट मस्ट बी अ PEM फाइल। जैसे यहाँ पे TXT दिखाई पड़ रहा है, अगर TXT आपके सिस्टम पे भी आ रहा है तो वो काम नहीं करेगी, आपको TXT डिलीट करना पड़ेगा और .pem के फॉर्मेट में ही रखना है। यस, वी वांट टू पुट इट इनटू द .pem। तो हमने PEM फाइल के में कन्वर्ट करके इसको डेस्कटॉप पे रख लेते हैं और इंतजार करते हैं कि हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो सक्सेसफुली रन करें ताकि हम इस की के थ्रू उसको कनेक्ट करा सकें। करेक्ट, तो उम्मीद है गाइस यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कन्फ्यूजन है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली कमेंट मेंशन कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाने की। तो चलिए थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। मीनवाइल ये थोड़ा सा हमें एक टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि इसमें RDP है नहीं, तो हमने एक RDP डाउनलोड कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट RDP का। तो ये पब्लिक IP गाइस है अपनी, इस पब्लिक IP को आप कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद हमें टूल पे जाना पड़ेगा। ये हमने टूल डाउनलोड कर रखा है, AWS इंस्टेंस ऑलरेडी बना रखे हैं। एडिट करते हैं और इसमें पब्लिक IP पेस्ट कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो AWS आपको विंडोज़ की मशीन देगा उसका जो यूज़र ID रहेगा वो हमेशा आपका क्या रहेगा, ऑलवेज आपका रहेगा एडमिनिस्ट्रेटर। तो हमें क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर तो है ही है यहाँ पे, हमें सिर्फ पासवर्ड चाहिए। और पासवर्ड कैसे मिलेगा, जो आपकी की है उसको हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे या डिक्रिप्ट करेंगे, क्योंकि इनक्रिप्ट फॉर्मेट में है, डिक्रिप्ट करेंगे और हमारा जो पासवर्ड है विंडोज़ का वो मिल जाएगा। सेलेक्ट करते हैं इसमें और एक्सेस करते हैं अपने पासवर्ड को। तो गाइज आप VM को सेलेक्ट करिए, इनिशियलाइजिंग है, ठीक है, 1 मिनट का टाइम और लगेगा इसमें। कनेक्ट पे क्लिक करें। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यस, हमें RDP क्लाइंट चाहिए तो RDP पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो गेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। AWS ने चेंजेस किए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए हैं अपने पोर्टल पे। पहले ऐसा नहीं आता था, पहले डायरेक्टली आपका विजार्ड ओपन होता था, अभी यहाँ पे सेशन मैनेजर का ऑप्शन एडिशनल बढ़ा दिया गया है। तो हम कंपेयर करेंगे अपना कि कौन कौन सी चीज़ें नई ऐड की है अमेजोन ने। गेट पासवर्ड किया, ब्राउज करो और ब्राउज करने के बाद जो भी की आपने डाउनलोड की है .pem में, अभी हमने जो डेस्कटॉप पे सेव की है AWS ट्रेनिंग के नाम से, उसको सर्च करा लेते हैं, AWS ट्रेनिंग। अब देखो यहाँ पे की आ गई .pem के फॉर्मेट में, आप इसको चूज़ कर लो और ये इनक्रिप्ट फॉर्मेट है, ठीक है, कोई नहीं, डिक्रिप्ट करो आप और ये कॉपी करो। ये आपका पहला पासवर्ड है जो AWS ने आपको की के थ्रू प्रोवाइड किया है। आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं एंड अगेन वी नीड टू कनेक्ट इट। लॉगिन करा लेते हैं इसको। नेक्स्ट, सो गाइज ये सक्सेसफुली अपना जो विंडोज़ मशीन हमने अभी AWS पोर्टल पे क्रिएट की है वो कनेक्ट हो रही है।
तो गाइज उम्मीद है कि आपको स्टेप बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो गाइज धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। आप जस्ट लाइक अ क्लासरूम इसको लेकर चलिए, जैसे आपको क्लासरूम में टास्क प्रोवाइड किए जाते हैं या होमवर्क प्रोवाइड किया जाता है, अगर आप उतने टास्क परफॉर्म करते जाएंगे, जैसे अभी हम आज की पहली क्लास है तो इसमें काफ़ी चीज़ें हमने देखी कि हाँ फ्री ट्रायल में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलता है और कुछ लिमिटेड सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला काम हमने क्या किया, एक वीएम क्रिएट किया, वीएम को कनेक्ट करके देखा। तो आपके पास कल तक का टाइम है, क्योंकि कल नई वीडियो आएगी, नया सेशन आएगा, नया नया कॉन्टेंट आएगा। तो इतना प्रैक्टिकल आपको अपनी तरफ से फाइनल करना है, ठीक है। अब हम लोग बराबर से चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, अच्छे तरीके से हम चीज़ें कवर भी कर लेंगे। और डेफिनेटली आप अपने अगर अपना डोमेन क्लाउड में मूव कराना चाहते हैं तो हमारी जो वीडियो है हम कोशिश करेंगे कि आपकी 100% हेल्प करें। डन, वी सक्सेसफुली कनेक्टेड अवर विंडोज़ मशीन जो हमने क्रिएट की थी अभी अभी AWS पोर्टल के ऊपर, ये सक्सेसफुली हमने कनेक्ट कर ली। तो गाइज ये प्रोसीजर था, ये छोटा सा स्टेप था वीएम बनाने का। अब नेक्स्ट स्टेप में जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं हमें डैशबोर्ड पे, इनको फॉलो करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। आप कमेंट जरूर करिएगा गाइज, आप सजेशन अपना ज़रूर दीजिएगा कि और क्या मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। और गाइज हर 2 मॉड्यूल पे ख़त्म होने के बाद हम आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड करेंगे। वो प्रोजेक्ट जो है आपका मेडल से रिलेटेड रहेगा। तो आप जाहिर सी बात है सीरीज़ पे बने रहेंगे। अभी के लिए इतना गाइज, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।